देवऋषि नारद जयंती पर पत्रकारिता विषयक विचार संगोष्ठी का आयोजन। ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवऋषि नारद जी की जयंती के पावन अवसर पर विश्व संवाद केंद्र रेवाड़ी के तत्वाधान में जांगीड़ भवन जेल रोड रेवाड़ी में एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, चुनौतियां एवं समाधान रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने वर्तमान पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, मीडिया के समक्ष खड़ी चुनौतियों तथा उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने पत्रकारों की वर्तमान दशा और दिशा पर भी विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर रेवाड़ी के पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण टोकस, डायरेक्टर मेटल डायन ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद जोशी, सांकेई गिगेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं दिनेश गोयल, डायरेक्टर दिनको फोर व्हील्स ने उपस्थित रहकर अपना संबोधन दिया। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों एवं सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 35 पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रामबाबू यादव, डॉक्टर आत्म प्रकाश, डॉक्टर रवि यादव, विकास, प्रशांत, सतबीर, नवीश, भारत जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जांगीड़ समाज के प्रधान राजकुमार जांगड़ा एवं उद्योगपति अजय मित्तल की भी विशेष उपस्थिति रही। संघ के जिला संघ चालक रामावतार गौतम एवं जिला कारवा प्रकाश ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। मंच संचालन का दायित्व डॉक्टर नरेश कौशिक ने बखूबी निभाया। कार्यक्रम के अंत में विश्व संवाद केंद्र रेवाड़ी की ओर से जिला प्रचार प्रमुख योगेश त्यागी ने सभी पत्रकार बंधुओं, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में केएलपी कॉलेज के पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग के विद्यार्थियों की भी विशेष उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारी खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। महल खड़ा नहीं हो सकता और भर भरा कर गिर जाएगा। मैं आपकी भूमिका अच्छे से बना देता हूँ 1-2 मिनट में, कम शब्दों में। देखिए, देवर्षि नारद को एक आमतौर पर हम रामचरितमानस में पढ़ते रहे, जो दूसरे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते रहे, तो देवर्षि नारद को लेकर के एक आम धारणा समाज में यह बनी हुई है, आज भी है बहुत सारी, थोड़ा सा प्रयास पर बदलने का। ये धारणा बनी हुई है कि वो इधर की बात उधर कहते थे, इधर की बात उधर कहते थे। आरएसएस का ये प्रयास हुआ विश्व संवाद केंद्र का, मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल से शायद शुरुआत हुई होगी। उस विश्व संवाद केंद्र ने अपना काम शुरू किया होगा। कई साल हो गए लगातार पत्रकारों को सम्मानित करना, पत्रकारों को एक राष्ट्रीय धर्म के प्रति प्रेरित करना, इसके लिए विश्व संवाद केंद्र हमेशा प्रयासरत रहता है। और समय समय पर पत्रकारों को अलग अलग पुरस्कार भी दिए जाते हैं और पत्रकारों को एक मंच दिया जाता है ताकि वह अपनी बात सुन सके। अब आज का विषय है पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, चुनौतियां और समाधान। तो ये तो सारे वक्ता बताएंगे, मुझे तो भूमिका के लिए आदेश हुआ है। चुनौतियां बहुत बड़ी है, आपको इन्हीं के बीच बैठ करके इन्हीं के खिलाफ भी बोलना पड़े तो बोलना ही चाहिए, ये पत्रकारिता है। आप इनकी चाय पी करके आओगे, वापस आपके आकर के कोई बात गलत लगे तो वो पत्रकारिता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, जब कभी ये कहते हैं कि राष्ट्र धर्म प्रथम, तो पत्रकारिता में मैं हर जगह एक बात कहता हूं, ये बात आती है कि निष्पक्ष और सत्यता से पत्रकारिता करें। तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए भारत के 4 जासूस चले गए पाकिस्तान में चले गए और आपको पता लग गया, आप तो निष्पक्ष और सत्यता पर उतारू हो गए, लेकिन आप भारत का नुकसान करेंगे। तो पत्रकारिता में सर्वोच्च गुण होता है विवेक का। विवेक के आधार पर जहां राष्ट्र धर्म को परेशानी हो, जहां राष्ट्र पर संकट हो, वहां राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। जैसे कोविड काल में पत्रकारों की भूमिका, लोगों को जागरूक करना,
अभी जैसे अपील की जा रही है कि तेल का संकट है, सोने का संकट है, तो अर्थव्यवस्था को लेकर के अलग अलग विचार है, आलोचना की जा सकती है, लेकिन जब भी संकट आए तो देश के साथ खड़े होने का वक्त होता है और देश के साथ हमको खड़े होना चाहिए। यही विश्व संवाद केंद्र का संदेश है और यही जो नारद ऋषि की जयंती पर हम कर रहे हैं यही संदेश है। तो विश्व के आदि पत्रकार नारद जी को कहा गया कि यहाँ की सूचना वहां अनिल रस्तोगी के घर बैठे तो जाकर के जो बता दी, स्वामी जी को बता दी कि मनोज गोयल को बता दी कि वहां ये हलचल चल रही है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान। कहावत है, पौराणिक कथाएं हैं हमारा, पाताल लोक की बात, मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक की बात, दूसरे लोक में, अलग अलग लोक जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहे गए, पौराणिक ग्रंथों में कहे गए हैं। तो नारद ऋषि को लेकर के ये धारणा एक तो खत्म करनी है कि वो केवल, मैं बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनके बारे में जो धारणा बनी हुई है उसको, धारणा को बदलिए। नारद महान थे। नारद मुनि ने जब समाज को, जिस जगत को, जब राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी, जिस तरह की दिशा की, उन्होंने एक दूसरे के पास जाकर के दिशा देने का काम किया है। आपने समय दिया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सच को उजागर करता है, वही असली पत्रकार समाज को जागरूक करता है। सच की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो डट जाए वही इतिहास में नाम लिखता है। आदरणीय मीडिया बंधुओं, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित सभी साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर एकत्रित हुए हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में केवल एक ऋषि नहीं बल्कि संचार और पत्रकारिता का प्रथम प्रतीक माना गया है, देव ऋषि नारद मुनि। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके हाथ में वीणा और मुख पर नारायण नारायण का जाप उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी सत्य का संचार और समाज को जागरूक करना। अगर हम आज के समय में देखें तो नारद मुनि का कार्य आज की आधुनिक पत्रकारिता से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली था। वे तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में जाकर संवाद स्थापित करते थे, जानकारी जुटाते थे और उसे सही स्थान तक पहुंचाते थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, नारद मुनि का हर संवाद केवल जानकारी देना नहीं बल्कि समाज में धर्म और संतुलन स्थापित करना होता था। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं जहाँ खबरें सैकड़ों में फैलती है, लेकिन इस तेजी के बीच कहीं ना कहीं सत्य, जिम्मेदारियां, निष्पक्षता की परीक्षा भी हो रही है। नारद जयंती हमें सिखाती है कि संचार केवल तेज नहीं बल्कि सच्चा और जिम्मेदार होना चाहिए। पत्रकारिता केवल खबर नहीं बल्कि समाज की दिशा तय करने की शक्ति है। इसी कारण से इस दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी देखा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा पत्रकार वही है जो बिना डर के, बिना दबाव के केवल सत्य के साथ जुड़ा हो। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी मीडिया साथियों से कहना चाहती हूँ, आपकी कलम में वो ताकत है, आपकी आवाज में वो प्रभाव है और आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बहुत बड़ी है। अगर पत्रकारिता सशक्त होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अगर पत्रकारिता निष्पक्ष होगी तो समाज संतुलित रहेगा। आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। अंत में देव ऋषि नारद जी से यही प्रार्थना है कि वे हमें सभी को सही सोच, सच्ची वाणी और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करें। नारद मुनि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि संवाद की आत्मा है जो हमें सिखाते हैं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। लोग कहते थे तुम तो नारद मुनि बन गए हो, इधर से उधर करते रहते हो। मैं मुंडाना रहता हूँ, मैं लोकल अखबार बहुत पढ़ता हूँ। लोकल न्यूज हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि हम लोकल जहाँ पे रहते हैं वहाँ के बारे में हमें ज़्यादा जब नॉलेज रहता है तो हम वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं और जब हम उनके बारे में जानते हैं तो कुछ हमारे पास अच्छे कुछ बुरे विचार भी आते हैं। जब हम कंटिन्यूसली और करते हैं तो हमारे बुरे जो विचार हमारे मन में उनके प्रति रहते हैं वो सब हमेशा अच्छे बन जाते हैं। और बहुत अच्छी बात कही, पत्रकार का ऐसा काम है, उसका काम किसी को पसंद आएगा, किसी को नापसंद आएगा। तो जीवन में ये सब चीज़ चलता रहता है। हम दुनिया में हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, पर हमारी जो यात्रा है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए।
सत्य हमेशा जीतता है और असत्य हमेशा हारता है। आप सभी का धन्यवाद। विचार संगोष्ठी पत्रकारिता वहीं से शुरू हुई, जरूर हुई होगी, क्योंकि हम भी पहले सुनते ही आ रहे हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, कहीं भी चले जाते थे। शायद कहते हैं उनको पास मन की गति थी। तो आज के युग में जो हमारे पत्रकारिता बंधु, संवाददाता बंधु हैं, वो अकेले वो सब काम नहीं कर सकते, पर समूह में मिलकर सारा काम करते हैं। कोई किसी इलाके में, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, और सारी खबरें संकलित करके फिर इकट्ठी होकर के यहीं प्रसारित होती हैं। तो ये वो लोग काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं एक चैलेंज की तरफ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अतिशयोक्ति ना लगे, क्योंकि आजकल आर्ट इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। नारद जी के विषय में जितना सुना है उससे कुछ और आगे मेरे को जानकारी लेने का भाव रहा, तो मैंने मेटा से पूछा, तो उसने वो सारी बातें फटाफट लिख दी। और मैं तो ताज्जुब करके रह गया कि हमारे जो संवाददाता बंधु भाई हैं, क्या ये मेटा उनसे आगे तो नहीं निकल जा रहा है। फिर मेरी दिलचस्पी थोड़ी और बढ़ी, तो मैंने कहा देखिए इस मैटर को और क्या पता है। मैंने उससे पूछा कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कुछ मुख्य खबरें मुझे बताएं। तो उसने इलेक्शन को लेके वो कितनी ही तरह की, मतलब 8-10 खबरें उसने फटाफट से लिख दी। आप सुनना चाहो तो सुनाता है, और लिख के देखना चाहे तो लिख के देखना चाहे। तो मैं तो बस यही, आप सब रेवाड़ी से ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, तो ये आपसे उम्मीद करूंगा कि इस मेटा का भी कोई ना कोई तोड़ निकाले, क्योंकि किसी भी मीडिया पे, किसी भी न्यूज की, किसी भी तरीके के सोशल में कोई भी चीज हो, वो उसकी पहुंच में होती है। और कोई पूछे, आप बताएं, से पहले वो गुजारा होता है। ये अपन देखते हैं कि प्रिंट मीडिया काफी लगभग पीछे ही रह गया, जो सर्कुलेशन था शायद नहीं बढ़ रहा है। मैं इसलिए भाई अमित सैन जी, हिम्मत जी और आप सभी बैठे हैं, तो वो कैसे कहीं पिछड़ ना जाए। जब ये प्रिंट मीडिया शुरू हुआ था, शायद नदी की बात है, तो वहां पब्लिक प्लेस पे वो ताक के जाता था। आजकल जिसको हम भोगर भाई कहते हैं, उनका वो, तो दुनिया उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि सूचनाओं का और कोई माध्यम नहीं था। अब आजकल इतने आगे माध्यम हो गए, तो आप लोग उनसे कैसे आगे जाएं। मेरी ये खुद की ख्वाहिश भी है कि आप जाएं, पर ये चैलेंज आपके साथ है। आप लोगों ने सुना, मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। आज पत्रकारिता कागजों से निकलकर सबके मोबाइल स्क्रीन पर तो आ गई है। ये बदलाव अच्छा है, लेकिन ये बदलाव त्रासदी में जब बदल जाता है, जब ये हमारे पत्रकार ट्रेंडिंग हैशटैग खोजने लगते हैं और तथ्य को हटा देते हैं। ये पत्रकारिता की जो गुणवत्ता है वो लाइक्स और शेयर्स पर डिपेंड होने लगती है। जैसे किसी किसान की आत्महत्या की न्यूज़ हो, उस पर 200 व्यूज़ आएंगे, और अभी किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ हो तो उस पर 2 करोड़ व्यूज़ आएंगे। तो ये मीडिया हमारी जो दिखा रही है वो लाइक्स और शेयर पे डिपेंड होने लगी। हम भी गलत न्यूज़ को कभी कभी शेयर करते हैं, तो हम किसी ना किसी तरीके से उस तंत्र का एक हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें ये आती है कि हम सनसनी फैलाने के चक्कर में इसका बुनियादी जो महत्व है हम भूल जाते हैं। यहाँ मतलब आज हम चुनौतियों पे बात करने आए हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आप सभी ने कभी सोचा है? सबसे बड़ी चुनौती है हमारी खामोशी और हमारा नजरिया। जब कहते हैं लोग कि मीडिया बिक गई है, तो मीडिया बिकी कैसे है? हम में से खरीदने वाले हम में से ही हैं। इसलिए जो बदलाव है वो पत्रकारिता में नहीं, देखने वाले की सोच में आना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन और जो इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैलाने वाले, उसके बीच के फर्क को समझना चाहिए। ये जो चीज़ें वायरल हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि सच हो, और जो सच होता है वो वायरल हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और इसका समाधान जो है वो तकनीक में नहीं है, वो हमारी नैतिकता में है। हमें फास्ट न्यूज़ की बजाय फैक्ट न्यूज़ को पहचानना चाहिए।
हमें ऐसे पत्रकार बनने चाहिए जो कंटेंट क्रिएटर ना हो, जो इस समाज के ट्रस्टी हो, उसको अमानतदार हो। और अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगी। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे, हवाओं से कह दो कि अपने हद में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। पत्रकारिता का स्वरूप चाहे जैसा भी बदल जाए, लेकिन उसकी रूह जो है वो सच बोलने की साहस है, जो कभी बदलनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। चुनौतियां एवं समाधान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरे विचार आप सभी को पसंद आएंगे। पत्रकारिता समाज का दर्पण मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक सही, निष्पक्ष और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप में काफी बदलाव आए हैं। पहले के समय में लोग खबरें अखबार, रेडियो और टेलीविजन से देखते और सुनते थे, लेकिन आज के समय में सब बदल गया है। अब लोग मोबाइल और इंटरनेट से तुरंत खबरें पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर खबरें तुरंत मिल जाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियो पर खबरें जल्दी मिल जाती हैं। आज की पत्रकारिता पहले से तेज और आधुनिक हो गई है। अब लाइव रिपोर्टिंग, ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया का उपयोग बढ़ गया है। लोग घर बैठे बैठे दुनिया की खबरें जान सकते हैं। हालांकि इसके साथ फेक न्यूज़ और गलत जानकारी की समस्या भी सामने आ रही है। आज के समय में पत्रकारिता बहुत तेजी से बदल रही है। इसके साथ साथ समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ फैलाना। सोशल मीडिया पे कई बार गलत खबरें तेजी से फैल जाती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की पुरानी फोटो को नई घटना बताकर वायरल कर देना, बिना जांच की खबर दिखाना। टीआरपी की दौड़ में ज्यादा दर्शक पाने के लिए कुछ मीडिया संस्थापन खबरें को दिखा देते हैं। जाता है। आज हर व्यक्ति के पास कैमरा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हर व्यक्ति के पास कैमरा है, मोबाइल है और सूचना फैलाने की शक्ति भी है। यह बदलाव सुविधाजनक तो जरूर है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब जानकारी से ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। बिना सत्यापन के खबरें कहीं भी चला दी जाती है और कोई भी कुछ भी लिखकर पोस्ट कर देता है और वह लाखों लोगों तक पहुंच भी जाती है। सबसे दुखद बात तो यह है कि आज सच्ची खबरों को तो संघर्ष करना पड़ रहा है और झूठ और सनसनी कुछ ही सेकंडों में वायरल हो जाते हैं। उसके समाधान वैसे तो चुनौतियां बहुत है, पर मैं अपनी तरफ से 3 चुनौतियों पे बात करना चाहूँगा आज। साथियों, पत्रकारिता कभी सिर्फ सूचना देना ही नहीं थी, ये समाज को दिशा देना, सत्ता से सवाल करना और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज़ बनना है। पर आज ये तपस्या कई चुनौतियों से घिरी हुई है। जैसे कि पहली चुनौती है विश्वसनीयता की। सोशल मीडिया के युग में हर हाथ में माइक है, हर मोबाइल एक न्यूज चैनल है। फेक न्यूज़ की बाढ़ में असली खबर दब जाती है। टीआरपी की होड़ में पहले बताने का दबाव सही बताने पर भारी पड़ रहा है। दूसरी चुनौती सुरक्षा और सम्मान की। फील्ड में रिपोर्टर पर हमला, महिला पत्रकारों से बदसलूकी और खबर के बाद कानूनी नोटिस। ऊपर से अधिकतर पत्रकार साथी बिना बीमा, बिना पेंशन, बिना जॉब सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। तो सर, उन सबकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तीसरी चुनौती बदलते स्वरूप के साथ तालमेल की। अखबार से मोबाइल स्क्रीन तक का सफर, डेटा जर्नलिज्म, वीडियो फर्स्ट अप्रोच। जो इस बदलाव को नहीं अपनाएगा वो पीछे छूट जाएगा। तो इसी के समाधान के लिए मेरे अपनी तरफ से 3 है। मैं सरकार से, समाज से और मीडिया से कुछ कहना चाहूँगा। इसमें सरकार से ये कहना चाहूँगा कि एक मजबूत पत्रकार सुरक्षा कानून, सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन और डिजिटल मीडिया के लिए स्पष्ट नीति। मीडिया संसाधनों से पत्रकारों की ट्रेनिंग, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और सही को पहले पर प्राथमिकता दी जाए। समाज से एक जिम्मेदार पाठक और दर्शक बनना, फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट चेक करना, अच्छे काम को सराहना करना। साथियों, मैं उद्योग जगत से आता हूँ। लघु उद्योग भारती के माध्यम से मेरा कहना ये है, जैसे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है। तो अगर रीढ़ की हड्डी झुक गई तो शरीर लड़खड़ा जाएगा और अगर आत्मा कमजोर हुई तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। हमारे कुल देवता बाबा भगवान दास जी ने 450 वर्ष पहले सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है।
आज उसी के सत्य के मार्ग के सबसे बड़े वाहक आप पत्रकार हैं। आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, बदलता स्वरूप स्वीकार कीजिए, तकनीक को अपनाइए, पर कलम की ताकत और कलम के जमीर को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम समाज में मुझे लगता है कि एक कमी के साथ जी रहे हैं और वो कमी है नकारात्मकता। तो हर समय हम नकारात्मकता की बात करते हैं और पत्रकारिता को लेकर जो नकारात्मकता है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। वो लोगों के मन में हो, समाज में हो, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता की चुनौती से पहले उस नकारात्मकता के भाव को खत्म करने की जो चुनौती है उससे हमें लड़ने की आवश्यकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि जितनी संख्या में हम यहाँ पर हैं ज़्यादातर लोग पत्रकार ही होंगे, और अगर हम सब लोग पत्रकार हैं तो उस चुनौती को हमें अपने ऊपर एक अभिशाप की तरह लेना चाहिए कि आखिर हम लोगों के अंदर ये कमी क्या है, हमारे पेशे के अंदर कमी क्या है। क्योंकि अगर हम किसी भी पेशे को देखें तो उस पेशे को सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, वो डॉक्टर हो, वो अध्यापक हो, या वो कोई कुशल कारीगरी क्यों ना हो। परंतु हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे वो कहेंगे अरे वो चैनल तो बिका हुआ है, अरे उसने तो उस खबर को खरीदा होगा। आपके यहाँ पे भी जो लोकल अखबार होंगे या लोकल कुछ चैनल्स चलते होंगे उनमें भी एक तरह की धारणा होगी कि वो उसके फेवर में लिखता है, वो उसके फेवर में लिखता है। तो देखिए, फेवर में लिखना और फेवर में खबर को दिखाना मैं मानता हूँ कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य हैं और हम कहीं ना कहीं से हमारा भाव कहीं ना कहीं से किसी से जुड़ा हुआ रहता है, पर हम उस भाव को किस हद तक दिखा रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको ताजे बता दूंगा पत्रकारिता के, जिससे आपको लगेगा कि पत्रकारिता कहीं मरी नहीं है। पत्रकारिता आज भी जीवित है और इस समाज के हित में कार्य करती है। आपके समीपी अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत पे बहुत बड़ा एक आंदोलन चला। उस समय पहले सुप्रीम कोर्ट में उसकी बड़ी हियरिंग हुई, तो वो बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हियरिंग नजर आ रही थी कि कुछ लोग जाते थे, हियरिंग होती थी और काम खत्म हो जाता था। पर पिछले 4-5 महीने पहले कुछ टीवी चैनल्स ने, जिसमें एक हमारा भी चैनल जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ वो भी हिस्सा था, उसको एक मुहिम की तरह दिखाया। और वो मुहिम की तरह दिखाने के बाद हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को भी उस पर संज्ञान लेना पड़ा और देश की सरकार को भी उस पर संज्ञान लेना पड़ा। अभी आपने देखा होगा जबलपुर में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक नाव पलटने से, जो क्रूज जैसी एक नाव थी, उसके पलटने से काफी लोगों की जान जो है वो चली गई। तो वो क्रूज कैसे वहां पर चल रहा था, क्या हो रहा था, किसी पत्रकार ने नहीं सोचा कि वो भाजपा की सरकार है। वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वहां पर मोहन यादव से भी सवाल पूछे गए, वहां पे टूरिज्म सेक्रेटरी से भी सवाल पूछे गए, वहां पर तमाम लोगों से सवाल पूछे गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब चुनौती की बात करते हैं लोग कहते हैं कि बायस जर्नलिज्म है। तो बायस जर्नलिज्म है कहाँ? क्या आप में से किसी ने सिलेंडर में खड़े हुए लोगों की लाइन नहीं देखी सिलेंडर लेने के लिए? क्या कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी हो टीवी चैनल? सबने देखी है, क्योंकि परेशानी थी, परेशानी दिखाई गई। और अगर परेशानी दिखाई गई तो परेशानी दूर भी हुई। दूर कैसे हुई? क्योंकि पीएनजी कनेक्शन बड़ी तेजी से मिलने लगे, पीएनजी कनेक्शन के लेने का दाम घट गया। तो पत्रकार क्या नहीं दिखा रहा है ये हमें सोचना चाहिए। और सब चीजें ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग केवल राष्ट्रीय चैनल पर देखें, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल गिनती के हैं, आप गिनोगे अपनी उंगलियों पे तो टॉप 10 में खत्म हो जाएंगे। वो 10 चैनल हैं और उन 10 चैनल के ऊपर इस पूरे भारत का भार है, और उस पूरे भारत का भार वो 10 चैनल नहीं ले सकते। आपके पास लोकल चैनल्स हैं, अखबार हैं, जो आपके स्थानीय पत्रकार हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारी भी अपनी निर्वहन करते हैं, पर उनके साथ आप व्यवहार कैसा करते हैं ये भी मायने रखता है। अभी मेरे मुख्यावक्ता और संगठन से माननीय संचालक, उपस्थित पत्रकार बंधुओं और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए सदस्य और भगिनी, आप सभी का इस कार्यक्रम आने में हार्दिक धन्यवाद, आभार। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग नारद जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष हर जिले में करता है और जिले के उपरांत हम इस कार्यक्रम को प्रांत स्तर पर भी करते हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम
जो कि हमने आज जिले में किया है, ऐसा ही कार्यक्रम हम 31 मई 2026 को फरीदाबाद में फ्रांस स्तर पर करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस कार्यक्रम में चल सकता है या इच्छुक है वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे अपना नाम दे दे, ताकि उनके जाने और आने की व्यवस्था की जा सके। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आप सभी से अनुरोध है, बाहर आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है, आप जलपान लेकर अवश्य जाएं।